एनडीए वर्तमान में दो पार्ट हैं, ये कब तक दो लोग साथ रहेंगे, जदयू और बीजेपी, कहना मुश्किल है। और जब वे कुर्सी पर चले जाते हैं तो पता नहीं उनके साथ क्या हो जाता है, कुर्सी काटती है क्या, वो कुर्सी छोड़ करके आ जाते हैं। जहाँ तक बीजेपी की बात कह लें, ये दिन प्रतिदिन नए प्रयोग कर रहे हैं। नेतृत्व बिहार में है ही नहीं। मैं तो मानता हूँ नीतीश कुमार जी की राजनीतिक कब्र खोद रहे हैं और इसलिए वो राजनीति में आए हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भारत लाइव देख रहे हैं। देखिए, बैद्यनाथ मेहता हमारे साथ मौजूद हैं। आज इन्होंने आरजेडी की सदस्यता ग्रहण की है। लोक मोर्चा पार्टी में पहले थे ये, और आज से आरजेडी का दामन थाम चुके हैं। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सर, आज से आप आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। क्या हो रहा था वहाँ पर जहाँ पर? नहीं, हम तो वहाँ प्राथमिक सदस्यता से उसी समय इस्तीफा दे दिए थे जब माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने निर्णय लिया जो हम एक सीट पर समझौता कर लेंगे। तो मेरा मानना था वह उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी, और ऐसी गलतियां उन्होंने पहले भी की है, और जिस निर्णय के कारण ही समाज के लोग उनके निर्णय को गलत ठहराए हैं, और समाज में जो मान सम्मान उनका था उसमें काफ़ी कमी हुई है। तो दोबारा उन्होंने गलत निर्णय लिया, और मुझे लगा जो यहाँ वह अपने निजी स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं। अपने सेटिस्फैक्शन के लिए किए थे? जी जी, बिल्कुल। उनको उनके साथ उस समाज के लोग, कुशवाहा समाज के लोग पिछले 20-25 साल से उनके एक आह्वान पर कुछ कर जाते हैं, दौड़ जाते हैं, धन बल सब तरह से उनकी सहायता करते आते हैं। और जब वे कुर्सी पर चले जाते हैं तो पता नहीं उनके साथ क्या हो जाता है, कुर्सी काटती है क्या, वो कुर्सी छोड़ करके आ जाते हैं, समाज को फिर सड़क पर ला देते हैं, और फिर उसी कुर्सी को पाने के लिए दोबारा समाज को उस झोंक देते हैं सड़क पर। तो मेरा मानना है यह बार बार उनके जो निर्णय हैं वो गलत हैं, और समाज का कल्याण उनके साथ नहीं हो सकता है। सर, आपने आज आरजेडी ज्वाइन किया है। श्याम रजक यहाँ से कुछ दिन पहले, करीब 1 सितंबर को उन्होंने जदयू की सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद वो बोल रहे हैं कि आरजेडी अब शतरंज का खेल खेलती है, समाजवादी पार्टी नहीं है। तो आपने ये पार्टी ज्वाइन की है, आपके मन में भी कुछ इस तरीके के विचार होंगे? देखिए, उनका अपना विषय हो सकता है, मुझे नहीं मालूम किस कारण से पार्टी छोड़े हैं, या पार्टी ही उनको पार्टी को लग रहा था अब ये बोझ बन चुके हैं, इसलिए वो पार्टी छोड़ दिए। सर, लेकिन एनडीए की तरफ से तो ये प्रतिक्रिया आ रही है कि आरजेडी में अब भगदड़ मचने वाली है, और आपने आज सदस्यता ली है। देखिए, एनडीए वर्तमान में दो पार्ट हैं, ये कब तक दो लोग साथ रहेंगे, जदयू और बीजेपी, कहना मुश्किल है। जहाँ तक बीजेपी की बात कह लें, ये दिन प्रतिदिन नए प्रयोग कर रहे हैं। नेतृत्व बिहार में है ही नहीं। अगर आप हमें बताइए कौन नेतृत्व कर रहा है बिहार बीजेपी का, तो कोई इसका सकारात्मक उत्तर। ये कैसे बोल सकते हैं? सदस्यता अभियान चला रही है बीजेपी, मीटिंग कर रही है, लोग जिला अधिकारी पदाधिकारी को बुला रहे हैं। बीजेपी काफ़ी पुरानी पार्टी है, केंद्र की सत्ता में भी 10 साल से ज़्यादा समय से है, बिहार की सत्ता में भी 2005 से लगातार है, पहले भी समर्थन वो देते आ रहे हैं। कहते हैं जो पन्ना प्रमुख भी इन्होंने बनाया है, एक पन्ना में 30 वोटर होते हैं, उनके भी प्रमुख हैं। और इतने साल के बाद भी अगर ये सदस्यता बना रहे हैं तो मेरा मानना है ये मजाक ही कर रहे हैं। अब तक अगर ये सदस्य नहीं बना सकें इतनी पुरानी पार्टी, तो ये हास्यास्पद है। अच्छा सर, आप बिहार की राजनीति को देख रहे हैं, भाप रहे होंगे। प्रशांत किशोर एक अहम राजनीतिक मुद्दा बन के उठ रहे हैं। MY समीकरण पर उन्होंने सेंधमारी शुरू कर दी, और ये बयान देते भी हैं कि अगर राजद के
लालटेन से मुस्लिम वोटर्स निकला तो उनका लालटेन बुझ जाएगा, कैसे देखते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी एक इवेंट मैनेजर ज़रूर हैं। कई इवेंट उसने किए हैं, इवेंट प्लानिंग करते हैं। उन्होंने जिताया भी है। ये काम वो बखूबी कर सकते हैं, बुद्धिमान पढ़े लिखे भी हैं। लेकिन राजनीति करना जो है ये आसान काम नहीं है। मैं तो मानता हूँ नीतीश कुमार जी की राजनीतिक कब्र खोद रहे हैं और इसलिए वो राजनीति में आए हैं। एक भी वोट राष्ट्रीय जनता दल को वो अपने पक्ष में नहीं कर सकते हैं। उनका एक भी कैडर वोट आज के समय में नहीं है और आज वो प्रलोभन दे रहे हैं। 5-7 कैंडिडेट हर एक विधानसभा में उन्होंने खड़े किए हैं, उन्होंने चयन किया है, उस प्रक्रिया में है। और जिस दिन केवल एक आदमी को मिलेगा, बाकी सारे भाग जाएंगे और वो जिस दल में जहाँ थे वहाँ चले जाएंगे और उस कैंडिडेट का जो अपना आधार होगा 500 वोट, 700 वोट, 1000 वोट, वही उसके दल को मिलने वाला है। मुझे लगता है प्रशांत जी जो राजनीति में प्रयोग करना चाह रहे हैं तो इसमें उन्हें सफलता नहीं मिल सकती है। हो सकता है 2-4 सीट पर वो किसी को हराने में सक्षम हो जाए। सर, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि कोई वोट बैंक उनकी तरफ नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपको याद हो तो आरजेडी की तरफ से एक लेटर निकाला गया था कि आप लोग के ही कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए कि उनकी टीम में ना जाए, तो आप ऐसा बोल रहे हैं आरजेडी डर के लेटर निकाल रही है? देखिए, वो डर नहीं है, क्योंकि हर एक कार्यकर्ता तक पहुंच पाना नेता का संदेश संभव नहीं है नेता से प्रत्यक्ष रूप में। तो इसलिए उस तरह की चिट्ठी इशू हुई है जिसके जाल में ना फंसें, ये गुमराह करेंगे। अगर कहीं हमारे समाज के एक उम्मीदवार को अगर टिकट दे भी दे तो हो सकता है 1500 वोट चला जाएगा तो हमारा ही वोट जाएगा, तो उसके झांसे में ना आवे, इसलिए एक संदेश के रूप में उन्होंने चिट्ठी निर्गत की थी। और प्रशांत कुमार जी, मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका, राजनीतिक रूप से बिहार की राजनीति में वो बिल्कुल प्रासंगिक नहीं है और इस चुनाव में विशेष करके महागठबंधन। सर, तेजस्वी यादव यात्रा पर जा रहे हैं 10 तारीख से, कितना साथ रहेगा आपका? आरजेडी आपने ज्वाइन कर ली है, क्या कुछ आपकी तरफ से प्रबंध रहेगा? देखिए, बैद्यनाथ मेहता आरजेडी से अगर जुड़ा है तो जहाँ तक बिहार में जाति को इनकार नहीं कर सकते हैं जब राजनीति करते हैं। और मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, समीकरण सब जगह है, MY समीकरण राजद के साथ चट्टान की तरह खड़ा है और उसमें सेंध नहीं लगाया जा सकता। बाकी कुछ समाज के लोग आ जाएं तो निश्चित रूप से ये 25 का चुनाव तेजस्वी जी को राज तिलक मिलेगा। और जो पार्टियां अभी सत्ता में है, इस लोकसभा चुनाव में 40 लोकसभा में 175 विधानसभा में लीड में है एनडीए, तो मुझे लगता है उन्हें सत्ता का घमंड है और ये घमंड जो है चकनाचूर होने जा रहा है इस चुनाव में निश्चित रूप से, क्योंकि वो सम्मान नहीं दे रहे हैं। कोई नेतृत्व करता नहीं है किसी दल में, चाहे जदयू हो या बीजेपी हो। बीजेपी तो दिनों दिन प्रयोग ही कर रही है। सम्राट जी को लाए थे, उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, कहाँ से परफॉर्म करेंगे? बिना संघर्ष किए हुए नेता को अगर आप कुर्सी पर बैठा देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि उस चेहरे से पूरे बिहार के एक समाज का वोट अपने पक्ष में कर लेंगे, तो यह असंभव है। अगर ऐसा है, अगर आप किसी विशेष समाज विशेष का वोट लेना चाहते हैं, आपके पास वैसा चेहरा नहीं है, संघर्ष किया हुआ आदमी को आप कुर्सी पर नहीं बैठा रहे हैं, अध्यक्ष नहीं बना रहे हैं, तो आपको हर एक क्षेत्र में जाना पड़ेगा। उस समाज के लोग जो हैं उस क्षेत्र में, उनको साथ लाना पड़ेगा और उसके माध्यम से आपको उनका वोट मिलेगा। और इसमें बीजेपी ने भूल की है। सर, आप बोल रहे हैं संघर्ष बिना किए उनको कुर्सी पर बैठा दिए, तो उनके तरफ से भी ये होता है कि आरजेडी भी तो यही कर रही है, परिवारवाद में आगे बढ़ा रही है लोगों को।
देखिए, आरजेडी के संघर्ष को आप इनकार नहीं कर सकते। लालू जी ने एक समाज को आवाज़ दी है, शोषित वंचितों को आवाज़ दी है। आज हम लोग जगदेव बाबू की पुण्यतिथि पर यहाँ बैठे थे और उनका नारा सही मायने में, अगर जगदेव बाबू के सपनों को साकार करने का किसी ने अगर काम किया है तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया है। तेजस्वी जी को कई लोग बोलते हैं जो नौमी फैल है, मैं उनसे कई बार मिला हूँ, और एक बार कोई मिल ले, उनकी बात को सुन ले, तो मैं मानता हूँ वह काफ़ी परिपक्व हो चुके हैं राजनीति में और युवाओं के लिए वो सोचते हैं। और पिछले 17 महीने में सरकार में थे, महागठबंधन सरकार नीतीश जी के साथ, जो उन्होंने लोगों के लिए रोजगार दिए, जो दूरगामी नीति वो सोच रहे हैं, युवाओं के लिए सोच रहे हैं, तो मेरा मानना है बिहार की जनता, बिहार की युवा उस पर भरोसा करती है और निश्चित रूप से 2025 में उसका परिणाम आएगा। सर, एक और सवाल है, 25 में अगर आपको मौका दिया जाए, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव है, टिकट दिया जाए, कितना दमखम दिखेगा और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए क्या कुछ करेंगे आप? देखिए, आज हमारा मिलन समारोह भी था और यह मिलन बैद्यनाथ मेहता एक टिकट के लिए नहीं किया है, मंत्री बनने के लिए नहीं किया था। बैद्यनाथ मेहता वो सारी सुविधा और 7 साल भोग सकता था। यह मिलन जो है, त्रेता युग में रामचंद्र जी थे, हम उनके वंशज हैं, लवकुश समाज से आते हैं, और वही रामचंद्र जी 7वें अवतार थे। 8वें अवतार में श्री कृष्ण जी हुए और उनके वंशज तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। हम लोग भाई भाई हैं, समाज में लोग हमें बांट देते हैं और ज़्यादातर लड़ाई झगड़े इन्हीं 2 समाज में होती है, मौर्यवंशी और यदुवंशी में। तो आज जो मिलन हुआ है मौर्यवंशी और यदुवंशियों का, जो आपस में भाई भाई हैं, तो यह मिलन निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में एक भूचाल ला देगा। और हम दिल से मिले हैं और जब तक हमें ताकत है, हम अपने समाज के साथ, हम भाई भाई एक साथ रहेंगे। समाज में सौहार्द का माहौल होगा, पूरे बिहार में हम लोग तैयारी करेंगे और निश्चित रूप से तेजस्वी जी को नंबर 1 की कुर्सी पर बैठाने का हम लोग प्रयास। क्या लगता है, बनेंगे मुख्यमंत्री 2025 में? आप नोट कर लीजिए, आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ, स्पष्ट बहुमत आएगी, बहुमत से कहीं ज़्यादा आएगा और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। क्योंकि दूसरे दल के जो लोग हैं वहाँ कोई नेतृत्व करता ही नहीं है। एक प्रयोग हुआ, दूसरा है, हो सकता है तीसरा प्रयोग भी हो, ऊर्जा किसी में है नहीं। और जिस समाज के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी काम कर रहे हैं, 90% के लिए, उनके अधिकार के लिए, 90% मैं किसी जाति विशेष से नहीं कह रहा हूँ, 1% देश की आबादी का 1% लोगों के पास 40.1% संसाधन आज है। 1% के लोगों के पास 40% और बाकी 99% के पास 60%। आप ये कहें 10% जो लोग हैं उनके पास 90% संसाधन है और 90% लोगों के पास 10% देश का संसाधन है। इस दूरी को जब तक हम लोग नहीं कम करेंगे तो मैं मानता हूँ निश्चित रूप से इस दूरी को कम करना है। इस दिशा में हम लोग प्रयास करेंगे। जो मुख्य धारा में लोग नहीं हैं, जिस समाज के लोग नहीं हैं, उनको हम लोग खींचकर मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। जोड़ेंगे हम सभी लोगों को और जोड़ करके ऐसी सरकार बनाएंगे जो 90% लोग जो शोषित हैं, जो पिछड़ गए हैं, मुख्य धारा में नहीं हैं,
उनको कैसे आगे लाया जाएगा उस दिशा में काम करें। अच्छा सर, सीएम नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात हुई थी, एक आखिरी सवाल है ये, उनसे मुलाकात हुई थी, सीएम नीतीश अगर इधर आते हैं तो आपने एसएसएस ज्वाइन किए, क्या लगता है एक्सेप्ट करेंगे उनको आप लोग? देखिए, ये मुलाकात को आप लोग बहुत तुल भी दे रहे हैं, कयास लगा रहे हैं, किसी ने कुछ सुना नहीं है, क्या बात है। सर कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं, जहाँ तक जानकारी है, ये एक कार्यक्रम वित्त से रिलेटेड कोई बैठक थी दो जिसमें पद खाली थे। हाँ जी, उनको भरने के लिए, और उसमें नेता प्रतिपक्ष का सलाह लिया जाता है। माननीय नीतीश कुमार जी ने इन्हें बुलाया और ये संवैधानिक प्रक्रिया है। मुझे लगता है ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती भी है तो हमें लगता है नीतीश कुमार जी भी कुछ हद तक उसी समाज के लिए काम किए हैं, लेकिन मेरा मानना है अब उनका उम्र भी ज़्यादा हो चुका है। वो जिस समाज का वोट लेकर के सत्ता के शीर्ष पर पिछले 18 साल से बैठे हैं, लव कुश समाज उनका कोर वोट है, मैं भी उसी समाज से आता हूँ। मेरा मानना है शासन उस समाज के लोग नहीं कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे लोग शासन कर रहे हैं। तो उन्हें भी अब तेजस्वी जी को आगे बढ़ाना चाहिए, इनके हाथ में कमान देनी चाहिए बिहार की, ताकि युवा में, नौजवान में एक विश्वास जग सके। और तेजस्वी जी भी युवा हैं, निश्चित रूप से युवा के लिए उनके दिल में बहुत जगह है और युवा के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्होंने कर दिखाया भी है। तो अगर नीतीश कुमार जी भी आते हैं तो मेरा मानना है तेजस्वी जी को बागडोर बिहार की दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की, हमारे साथ मौजूद थे और उसके बाद जो भी मुद्दे थे उस पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी रखी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़ रहे अपने चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।